नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस वक्त जनपद संत कबीर नगर के धनघटा बिड़हर घाट मार्ग पर। और आपको बता दें, जिस गांव पर मैं खड़ा हूँ उसका नाम है लहुरे गांव। यानी शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो लहुरे का अर्थ होता है छोटा, लेकिन यहाँ यह लहुरे गांव बहुत बड़ा गांव हो गया। क्योंकि आपको बताएं कि पिछले 2 साल में 1-2 नहीं 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मार्ग दुर्घटना में 17 लोग मर चुके हैं और कितने घायल हुए हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते आप। कितने विकलांग हो गए, कितने चलने में असमर्थ हैं और कितने बोलने में भी असमर्थ हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की आंखें भी चली गई। तो यह वह जगह है जहाँ भयावह एक्सीडेंट हुआ करते थे। आपको बताएं कि यह वही जगह है जहाँ पर कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था कि ट्रक के दोनों पहियों के बीच में मूड़ी फंस करके कहीं और चली गई और धड़ कहीं और चला गया। कितने के सर कुचल दिए गए। और यहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं और आपको बताएं, ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ स्पीड ब्रेकर की मांग की गई है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन भी सौंपा गया है। जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला। प्रधान जी, मैंने ग्राम पंचायत लहुरे गांव में स्पीड ब्रेकर की मांग की है एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब को मैंने ज्ञापन भी दिया है और गांव में स्पीड ब्रेकर की बहुत आवश्यकता है, ताकि 2 साल के अंदर हमारे गांव में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जो कि अभी 27 तारीख को 2 बच्चियों का एक्सीडेंट हुआ है। एक की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, एक तो खैर थोड़ा बहुत ठीक है, वो आई है अपने घर, लेकिन एक तो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। और मैं एसडीएम साहब से मांग करता हूं कि बहुत जल्दी से जल्द हमारे ग्राम पंचायत में कम से कम 3 स्पीड ब्रेकर बनाने की कृपा करें। इसलिए मैंने उनको ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने मुझको 1 सप्ताह के अंदर कहा है कि जल्द से जल्द मैं स्पीड ब्रेकर बनवाने की कोशिश कर रहा हूं। यह कितनी दूरी के बीच में होता है एक्सीडेंट लगभग? एक्सीडेंट बीच गांव में जो घनी आबादी है हमारे वहाँ, करीबन 2-3 मोड़ जो गांव में अंदर जाने के लिए रास्ते हैं, वहाँ पे एक प्राइमरी विद्यालय भी है। बच्चे छोटे छोटे जाते हैं। लमसम 8 तारीख को यहाँ 8 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ है। फिर मेरे वहाँ 27 तारीख को हुआ है। इससे पहले 2 महीना पहले एक बच्चा छोटा सा, उसका भी एक्सीडेंट एक मतलब ट्रक के द्वारा हुआ है। लगातार आपसे कितनी घटनाएं यहाँ पे हो चुकी हैं और इसके संबंध में एसडीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन दिया जी। तो आप ज़्यादातर लोग यहीं के मरने वाले में होते हैं या बाहरी लोग भी? ज़्यादातर यहीं के हमारे लहुरे गांव के ही लोग इस मतलब यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। लहुरे गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। 2-4 अन्य गांव के भी लोगों की मृत्यु हुई है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जीवन कुमार, कहाँ घर? लौरे गाँव। लखनऊ। ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पे क्या कहें, कैसे ही घटना है? बहुत दुखद ही घटना हो रही है हमारे गांव में। आए दिन 2-4 दिन के बाद हर एक दिन एक्सीडेंट होता है होता रहता है। हाँ, और यही निवेदन है कि यहाँ ब्रेकर बनना चाहिए। ब्रेकर की मांग कर रहे हैं। क्यों, आप सुने हैं आप भी शिकार हुए? क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम राहुल शर्मा है। राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जी शिकार हुए थे आपसे? जी, हमारा भी पैर टूट गया है। कहाँ पे हुआ था? यहीं पे हुआ था। कैसे हुआ था? बाइक से भी हुआ था। बाइक में भी? जी। तो स्पीड ब्रेकर यदि बन जाए तो क्या कल्याण होगा? बहुत कल्याण हो जाएगा। आए दिन यहाँ पर तो एक्सीडेंट होता रहता है। 10 दिन नहीं बीतने पाता, किसी न किसी का दुर्घटना हो जाता है यहाँ पे। 10 दिन नहीं बीतता? 10 दिन नहीं होता है, दुर्घटना किसी न किसी का हो जाता है। यहाँ बहुत जरूरी हो गया ब्रेकर लगना। देखिए, हम आपको बताएं कि देखा जाए तो आप गौर करेंगे तो यहाँ बाइकें जो आ रही है, देखिए कार आ रही है। कार यहाँ सामने खड़े होने के बाद भी ये पुलिस की कार है और इतनी तेज़ पुलिस की कार जा रही है, तो आम जनता की कार कितनी तेज़ जाती होगी ये आप सोच सकते हैं। फिलहाल यहाँ स्पीड ब्रेकर न होने के कारण यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अनियंत्रित चलने वाले युवा, ट्रक या फिर देखा जाए, देखिए ये मोटरसाइकिल लगभग 70 की स्पीड से जा ही रही होगी, उससे कम नहीं होगा। और चूँकि घनी आबादी है, यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आपको दिखाएं
कि यहाँ आस पड़ोस काफ़ी जगह न होने के कारण, घनी आबादी के कारण लोग बैठते भी हैं सड़क के किनारे ही, और बच्चे भी टहला करते हैं, घूमा करते हैं, जिसके कारण आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। और जिसको लेकर के ग्राम प्रधान द्वारा बेहद ही सराहनीय कदम उठाया गया है कि यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर बने, ताकि लोग जो सर निकल रहे हैं, जो एकदम डरावने तरह से निकल रहे हैं यहाँ, उन पर ब्रेक लगे और दुर्घटनाएं रुके। 2 साल के भीतर 17 लोगों की जान निरर्थक चली जाना कितना दुखद है। हे चाचा, क्या नाम है? इस्मत हुसैन। कहाँ घर है? कर्मा। कर्मा। यह स्पीड ब्रेकर बन जा ठीक रही कि नहीं? बढ़िया तो है। बढ़िया है। कितना एक्सीडेंट है होला? एक्सीडेंट तो कई हुए भो। कई हुए भो? अपने जानकारी में कई भाई? हमारे जानकारी में तो 2-3 हुआ है। 2-3 ठे भाई। चलिए कोई बात नहीं, जाइए आप, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घर जाइए। और देखिए ये जगह जो है बेहद क्या कहते हैं कि देखा जाए दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है। और जिसमें यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अपने गाड़ी पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि ये लहुरे गांव है, किसी को बख्शता नहीं है। 17 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। और यदि स्पीड ब्रेकर लग जाता है तो सबसे बेहतरीन बात होगी कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लग गया। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। प्रधान जी, मान लीजिए कि एसडीएम महोदय द्वारा आपको आश्वासन मिला है कि हम यहाँ पर स्पीड ब्रेकर जल्दी लगवा देंगे 1 हफ्ते के अंदर। यदि नहीं लगवाते हैं तो हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे एकदम रोड जाम कर देंगे। जब तक लग नहीं जाएगा तब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे। रास्ता आवागमन एकदम बाधित कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे गांव की जनता पूरी एकदम इसके लिए पूरी जनता तैयार बैठी है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि धरना प्रदर्शन चालू किया जाए, तो हमने कहा नहीं, सीढ़ी के अनुसार काम किया जाता है। अगर पहले अधिकारियों को हम दे दें ताकि किसी के ऊपर मर मुकदमा नहीं होने चाहिए ना, तो हमने अधिकारी महोदय को दिया, उप जिलाधिकारी को। अगर यहाँ से काम नहीं बनता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? लाल जी मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहेंगे जो दुर्घटनाएं होती हैं? दुर्घटनाएं भैया जो है, जो बच्चे नए हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है गाड़ियां चलाते हैं, और अपने साथ साथ जो है कई यहाँ जो है मौके पे जहाँ आप खड़े हैं यहाँ भी कम से कम 15-17 एक्सीडेंट हो चुके हैं। आगे भी हो चुके हैं, इधर भी हो चुके हैं। तो प्रधान जी जो है अधिकारियों को जो है ज्ञापन दे चुके हैं। अब इन्हीं के इशारे पे जैसा ये कहेंगे वैसा कार्यवाही करेंगे हम लोग। प्रधान के नेतृत्व में कहा? प्रधान जी के धन्यवाद। नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के धनघटा थाने पर। और आपको बताएं कि यहाँ पर एक युवक की सुबह सुबह सूचना मिलती है कि संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला, जिसे देख करके परिजन पूरी तरह से घबरा जाते हैं। और मौके पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि थाने से लगभग 4 किलो से 5 किलोमीटर पश्चिम एक बाग में थाने के लगभग 1 किलोमीटर पूरब, यानी मिथिला सिखना निवासी सुशील 26 वर्षीय सुशील पुत्र सुशील यादव का शव जो है दीपपुर डीहवा के समीप, यानी देखा जाए तो गौवापार ग्राम सभा में एक आहुआ के पेड़ से उसका शव लटकता हुआ पाया गया, जिसे देख परिजन पूरी तरह से चीखे चिल्लाने लगे। और शव को पुलिस मौके पर पहुंचकर कब्जे में ले ली और पीएम रिपोर्ट के लिए भेज दी। हालांकि पीएम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, फिर भी यहाँ देख सकते, दिखाएंगे आपको कि यहाँ पूरे थाने पर मृतक के परिजन आ चुके हैं कि उस युवक की हत्या हुई है, न कि वो आत्महत्या किया है। ऐसी बातों को लेकर के यहाँ तरह तरह की बातें हो रही हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक के परिजन व नात रिश्तेदार हित मित्र सभी लोग थाने पर पहुंच चुके हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर 2-4 लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा? राजमोहन यादव नाम पड़ेगा। दोगना रहने वाले हैं। क्या मामला? अब मामला हम जानते नहीं, रिश्तेदार हैं। हम तो सुने हैं 4 बजे आ रहे हैं, क्या अबे सुने हैं कि कोई मार कर लटका दिया वगैरह है कहीं। हाँ, अभी इसी बारे में सुने। आप शंकर यादव, ग्राम तो ग्राम का
सुने हैं क्या कुछ? यही सुनाई दिया है तो फांसी तो लटका दिए मार के, अब पता नहीं क्या ये क्या। तो यहाँ थाने पर आप लोग आए हैं, हाँ रिश्तेदार है तो आना ही पड़ेगा कार्रवाई। कार्रवाई के लिए। देखिए, नात रिश्तेदार और संपर्की जो यहाँ क्षेत्र के, क्योंकि युवक जो है ट्रैक्टर के सेल्समैन कहा जाए या कहा जाए डीलर का काम करता था, तो पुराने ट्रैक्टर से लेकर के नए ट्रैक्टरों को ग्राहकों को खोजना, बेचना, खरीदना, ये सब काम हुआ करता था। तो इसलिए उसका क्षेत्र में काफ़ी पकड़ थी, लोगों से काफ़ी संपर्क था। जो लोग सुन रहे हैं सो यही पहुंच रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्या होता है इसमें यह भी हम आपको दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धनघटा थाने पर काफ़ी देर रहने के बाद पुनः मृतक के परिजन धनघटा चौराहे पर पहुंच गए और वहां पर एक कार्नर में बैठ करके शव का इंतज़ार करने लगे। शव आते ही परिजन चौराहे पर एक तरह से जाम लगा दिए और वहीं पर शव को रोक करके कार्रवाई की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस वालों द्वारा उन्हें तरह तरह से समझाया गया, लेकिन एक भी परिजन मानने को तैयार नहीं रहे। अंत में थाना अध्यक्ष धनघटा अनिल कुमार पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि आपके द्वारा तहरीर दी जाती है तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यदि पीएम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात आती है तो बात अलग है, लेकिन कहीं से भी यदि हत्या का सुराग हुआ तो हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी देर समझाने बुझाने के बाद ग्रामीण पुनः घर को चले गए। धनघटा से बलवंत कुमार पांडे की रिपोर्ट।